ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुबंध चतुष्टय पर विचार चल रहा है। इसमें 9वें श्लोक में हमने देखा ग्रंथ का विषय है, ग्रंथ का मतलब वेदांत का। जब हम कहते हैं अनुबंध चतुष्टय, तो वो अनुबंध चतुष्टय इस पाठ का अनुबंध चतुष्टय नहीं है, मतलब केवल इस पाठ का अथवा केवल सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह का अनुबंध चतुष्टय नहीं है, ये वेदांत का अनुबंध चतुष्टय है। और वेदांत का विषय क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य। मतलब विषय का जो लक्षण है वो है जीव ब्रह्म ऐक्य। और वो कैसे सिद्ध होता है? उपक्रमोपसंहारा अभ्यासो पूर्वता फलम वादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का हमने देखा। उपक्रम क्या है? सदैव स्वमे इदमग्र आसीत्। उपसंहार, हाँ, एतदात्म्य विदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि। फिर अभ्यास, अभ्यास क्या है? तत्त्वमसि 9 बार। अपूर्वता आचार्यवान पुरुषो वेद, मतलब अन्य कहीं से ये ज्ञात नहीं होगा। आचार्यवान पुरुषो वेद। फलम, आप ऑनलाइन वाले सुन रहे हो कि उत्तर दे रहे हो? यस स्वामी। क्या है अर्थवाद? फलम क्या है? तस्य तावदेव चिरम यावन्नोक्त्या। उप अर्थवाद क्या है इसमें? अश्रुतम श्रुतम भवति उत तम आदेशम अप्राक्ष्य येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति। ये क्या है? अर्थवाद। मतलब इसकी स्तुति है, ब्रह्म विद्या की स्तुति है कि एक ज्ञान से आप सर्वज्ञ हो जाओगे। और कौन सी विद्या आपको सर्वज्ञ बना देगी? ये स्तुति है अर्थवाद। और उपपत्ति क्या है? उपपत्ति का अर्थ क्या है यहाँ? युक्ति। मतलब युक्ति से बताते हैं कि जैसे जगत में केवल मिट्टी के ज्ञान से सारे जो मिट्टी के उपकरण है उनका ज्ञान हो सकता है, तो यहाँ भी वो संभव है। कैसे संभव होगा? जब आपको उपादान कारण का ज्ञान हो जाएगा, तब उपादान कारण से कार्य का ज्ञान होता है। तो अगर ब्रह्म को आपने जगत का उपादान कारण मान लिया तो हो जाएगा। अब पहले ऐसा मान करके आप यात्रा शुरू करोगे, फिर पता चलेगा कि वो परिणामी उपादान कारण नहीं है, विवर्त उपादान कारण है अथवा केवल अधिष्ठान मात्र है। ऐसे तो इस प्रकार षड्विध लिंग हो गए। अब हमको देखना है पृष्ठ 6 से 10वां श्लोक है, उसकी टीका देखनी है। सद्भिः सत्पुरुषैर विद्वद्भिः मनीषिभिः प्रमाण कुशलैर जीव ब्रह्म ऐक्य प्रमेयस्य श्रुतेर वेदांत प्रमाणस्यापि च बोध्य बोधक लक्षणः प्रतिपाद्य प्रतिपादक लक्षणः संबंधः कथ्यते। सद्भिः संबंधः कथ्यते। सद्भि, जैसे हम पूर्व पाठ में देख रहे थे कि कोई सदाचार में प्रवृत्त हो, उनको ये
संबंध कि इस प्रमाण से उस प्रमेय का ज्ञान होगा, ये आवश्यक नहीं है कि उनको हो इतना ज्ञान। इसके लिए तो आपको एक विशेष श्रवणादि साधना और इस प्रकार का चिंतन कि अगर ये प्रमेय जानना है तो केवल इसी प्रमाण से ज्ञात होगा। तो अगर जीव ब्रह्म ऐक्य मेरा संबंधी बनना है, मतलब अगर बने, तो इस प्रमेय के लिए वेदांत एकमात्र प्रमाण होगा। क्योंकि जीव ब्रह्म ऐक्य से मुझे संबंध बनाना है तो उसका जो संबंधी है वो है वेदांत, तो वो मेरा संबंधी बनेगा। संबंध का प्रयोजन मतलब संबंध जानने का लाभ ये है कि मेरा संबंधी कौन होगा। जैसे अगर समझो, दृष्टांत देता हूं, केवल समझो यहाँ पाठ पूरा होने के बाद कोई पूछेगा, अच्छा गंगा जी किसको जाना है अब? तो दो महात्मा कहेंगे मैं जाने को तैयार हूं, मैं जाने को तैयार। तो ये दो जो हैं ये आपके संबंधी बन गए। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोजन जो है वही आपका प्रयोजन है, और प्रयोजन समान है, इसलिए उसका जो भी कर्तव्य उससे साथ चलेगा वो भी समान है। तो यहाँ अगर मेरा प्रयोजन है जीव ब्रह्म ऐक्य, मतलब वास्तव में हमारा प्रयोजन है मोक्ष, मोक्ष होगा जीव ब्रह्म ऐक्य से, उसका प्रमाण केवल ये है, इसलिए आपको वेदांत पढ़ना पड़ेगा। ये कथा का सार ये है कि कोई कहे कि मुझे मोक्ष चाहिए तो आप कह रहे हो वेदांत पढ़ो, तो क्यों? क्योंकि वही उसका संबंधी है। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो इसी तरीके से मिलेगा, अन्य कोई नहीं। वही श्लोक में ऐसे बताया, एतद ऐक्य प्रमेयस्य श्रुतेः प्रमाणस्य संबंध, इन दोनों में संबंध है। तो अगर ये प्रमेय चाहिए तो इसी प्रमाण से मिलेगा। ये है बोध्य बोधक लक्षण संबंध। तो ये जो प्रमाण कुशल है, मनीषिभिः प्रमाण कुशलैः जीव ब्रह्म ऐक्य प्रमेयस्य, जीव ब्रह्म ऐक्य जो कि हमारा प्रमेय है, प्रमेयस्य श्रुतेः प्रमाणस्य, और श्रुति जो कि वेदांत प्रमाण है, श्रुतेः वेदांत प्रमाणस्यापि च बोध्य बोधक लक्षणः प्रतिपाद्य प्रतिपादक लक्षणः संबंध। संबंध किस प्रकार का है? इस प्रकार का है कि एक होगा बोध्य, एक होगा बोधक। बोधक कौन होगा? वेदांत प्रमाण, और बोध्य होगा जीव प्रमेय। प्रमेय। एतद् जीव ब्रह्मणोरैक्यम वेदांतैरेव प्रकाशितम न अन्यत्र इत्यर्थः। ये जो ऐक्य है वो वेदांत ही, वेदांत के द्वारा ही प्रकाशित है, अन्य कहीं न, अन्य ही अथवा न अन्यत्र, अन्य किसी ग्रंथों में ये ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ज्ञान से मुक्ति वाला जो प्रयोजन है अथवा द्वैत ज्ञान से मुक्ति, ये प्रयोजन की पूर्ति केवल वेदांत करेगा। ये इसकी महिमा है। अब प्रयोजन बताते हैं। प्रयोजनम उच्यते ब्रह्म ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम प्राहुः प्रयोजनम येन निःशेष संसार बन्धात् सद्यः प्रमुच्यते। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम प्रयोजनम संतः प्राहुः। संत से विद्वान महात्मा, वो कहते हैं ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम प्रयोजनम, येन
विज्ञानेन निःशेष संसार बंधनात् बंधात् सद्यः प्रमुच्यते। येन विज्ञानेन निःशेष संसार बंधात् सद्यः प्रमुच्यते। सद्य मतलब उसी क्षण, सद्यो मुक्ति जिसको हम कहते हैं, सद्यः प्रमुच्यते। प्राहुः, प्राहु में धातु क्या है? ब्रू, वक्तायाम वाची धातु। और कौन सा लकार है वो? लट लकार का क्या रूप है वो? प्रथम एकवचन, प्रथम पुरुष एकवचन, बहुवचन। आह, आहतुः, आहुः। तो क्या सूत्र है वहां? ब्रुवः, ब्रुव पंचानाम आदित आहो ब्रुहु, ब्रुवः। तो उसमें जो पहले 5 है लट लकार में, पहले 5 मतलब, हाँ, तो तिप तस जी वाले उसमें क्या क्या आदेश हो जाएंगे? णल, अतुस, थुस, थल, थुस। णल अतुस उस, हाँ, णल अतुस उस, थल अथुस, ये 5 हमको चाहिए। तो आह, आहतुहु, आहुहु और आथ, आहतुहु, ये 5 बाकी जैसे हैं वैसे रहेंगे। ब्रू धातु में ये 5 लग जाएंगे। संतः प्राहुः प्रयोजनम, संत ये प्रयोजन कहते हैं। तो प्रयोजनम विज्ञानम भाष्यकार ने कहा, हम कहेंगे प्रयोजन है आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, लेकिन उन्होंने कहा ज्ञान आपका प्रयोजन हो जाए, क्योंकि ज्ञान से मोक्ष होगा। मतलब हमारी बुद्धि में अगर कहीं ये समझ अभी भी है कि मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, वो काट रहे हैं ऐसी समझ को कि अगर आप ये कहते हो कि मुझे मोक्ष चाहिए लेकिन ज्ञान हो ना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है। मोक्ष का दूसरा नाम अथवा दुख निवृत्ति का दूसरा नाम है ज्ञान, वो उन्होंने यहाँ बता दिया। फिर ये न निशेष संसार बंधात सद्य प्रमुच्य, वो तो है ही, ज्ञान से ही मोक्ष होगा ऐसे। ठीक है, देख लो। सर्वेषां वेदांतानां प्रयोजनम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम, ब्रह्मात्मनोः एकत्व विज्ञानम, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम। इयम, उसका दृष्टांत दिया है, इयम शुक्तिर नेदम रजतम इति रीत्या बाध सामानाधिकरण्येन, एक, और अयम घटाकाशः एव, अयम घटाकाश एव महाकाश इति रीत्या मुख्य सामानाधिकरण्येन। वाह, तो 2 प्रकार से ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम बताया है। मुख्य सामानाधिकरण्य से तो विवरण प्रस्थान में प्रसिद्ध है कि ये जीव वास्तव में ब्रह्म ही है, क्योंकि वहां तो जो प्रतिबिंब है, विवरण प्रस्थान प्रतिबिंबवाद मानता है, प्रतिबिंब जो है वो वास्तव में बिंब से भिन्न नहीं है, ये है प्रतिबिंबवाद। केवल उसमें जो धर्म, प्रतिबिंब का जो माध्यम है, जैसे दर्पण, दर्पण के जो धर्म वहां है उससे मिला हुआ प्रतिबिंब दिखता है, तो उन धर्मों को हटाना है। तो एक धर्म क्या है कि उस दर्पण के कारण मैं वहां हूं, ये भ्रांति होती है, उसको हटा दो। दूसरे, उसमें जो मालिन्य है दर्पण आदि में, उनको हटा दो। तो जो बाकी रह गया, मतलब दर्पण के कारण जैसे हम दाहिना हाथ उठाएंगे तो वहां बायां उठ रहा है ऐसा दिखेगा, वहां मतलब ये उठ रहा है ऐसे दिखेगा ना, जैसे यहाँ हम हाथ उठाए तो वहां बायां उठ रहा है। ये जो भेद आते हैं उसको हटा दो बुद्धि से, जो बाकी रह गया वो मैं हूं। ये है साधारणतः प्रतिबिंबवाद की समझ।
आभासवाद में कहा प्रतिबिंब ही मिथ्या है, वो दूसरा है बाध करके। तो मुख्य सामानाधिकरण क्या होगा, जो घटाकाश है वही महाकाश है। वास्तव में उपाधि अलग अलग होने से ऐसा लगता है कि दोनों भिन्न है। ये दृष्टांत जो है वो मांडुक्य में अद्वैत प्रकरण में बहुत ही उपयोग किया है। पहले 3रे श्लोक से 9वें श्लोक तक यही घटाकाश महाकाश का दृष्टांत चलाया है। उपदेश साहस्य में भी यही आया है, आप लोग याद नहीं है, ये दृष्टांत है वहां। और ये जो बाध समान अधिकरण्य का दृष्टांत है, ये तो घटाकाश महाकाश का अर्थ क्या है कि जब अहम ब्रह्म अस्मि, तो मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान कैसे होगा? अहं का जो लक्ष्यार्थ है और ब्रह्म जो कि लक्ष्यार्थ है तत्पद का, ये एक है। इस प्रकार इनमें मुख्य समानाधिकरण्य होगा, इसमें किसी का बाध नहीं करना है। और बाध समानाधिकरण्य जो है उसके लिए दृष्टांत यहां दिया है, इयम शुक्तिर नेदम रजतम। तो ये शुक्ति ही रजत है जब कहा जाता है तो समझ क्या बनती है, ये शुक्ति है रजत नहीं है। तो रजत का बाध करके शुक्ति का ज्ञान करा रहे हैं। जिसको आप रजत समझ रहे हो वो रजत नहीं है लेकिन शुक्ति है। ऐसे जब अहम ब्रह्मास्मि कहा जाएगा तो इसका अर्थ क्या होगा? अहम मतलब अहंकार वास्तव में मैं नहीं हूं, वास्तव में मैं ब्रह्म हूं। ये मुझे याद था, ये दिया है उपदेश साहस्री में 6ठे अध्याय में 6ठा श्लोक। आप लोग जिन पढ़ रहे हो, जिनके पास पुस्तक है वो तो लिख ही सकते हो। 6:6 इसका जो श्लोक है, इदम अंशो अहम इत्यत्र त्याज्यो न आत्मा इति पंडितैहि। तो श्लोक लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लिख सकते हो अगर लिखना है तो, नहीं तो पुस्तक तो है आप सभी लोगों के पास। इदम अंशो अहम इत्यत्र त्याज्यो, यहां जो अहम है अहम ब्रह्मास्मि में, उसमें जो अहम इदम अंश वाला है उसका त्याग करना है। क्यों? ये आत्मा नहीं है, न आत्मा इति पंडितैहि। फिर अहम ब्रह्म इति शिष्टांशो भूतपूर्व गतेर भवेत। अहम ब्रह्मेति शिष्टांशो भूतपूर्व गतेर भवेत। भूतपूर्व गत्या मतलब जो भूतपूर्व अहंकार है वो उसका जो शिष्ट अंश है वो ब्रह्म है। इसकी टीका में ऐसे दिया है, ये भाष्यकार का श्लोक है, इसलिए कभी कभी अगर कोई पूछे कि बाध समान अधिकरण्य भी आप स्वीकार करते हो कि नहीं, उन्होंने ये दृष्टांत दिया है, अहम इति अत्र अहंकार अवभासे। अहम ब्रह्मास्मि में जो अहम है वो क्या है? अहंकार। अगर ऐसे लोगे आप, अहंकार अवभासे यह इदम अंशः स न आत्मा। ये जो अहंकार इदम अंश वाला है ये आत्मा नहीं है। क्यों? दृश्यत्वात्, क्योंकि वो दृश्य है। इसलिए इति निश्चित्य पंडितैः त्याज्यः, पंडितों के द्वारा इसका त्याग करना है। इसका अर्थ है तस्मिन् आत्म अभिमानो न कार्य, इसमें आत्म अभिमान नहीं करना है। फिर अहम ब्रह्मास्मि वाक्य कैसे समझना है? अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ निष्ठायाम यो अहंकारांश उल्लिख्यते स भूतपूर्व गते हेतु हो भवेत। जो पहले जिसको मैं अहम समझता था उसको हटाकर उसकी जगह ब्रह्म रखना। अहंकार लक्ष्यम वस्तु तत्साक्षी रूपम अहम, ऐसे वहां ये टीका में दिया है। तो ये दृष्टांत होगा कि बाद सामानाधिकरण्य में भी आप अहम ब्रह्मास्मि वाक्य घटाते हो। सुरेश्वराचार्य जी ने ये अर्थ लिया है और विवरण मत में दूसरा है, ऐसे दोनों मत लेते हैं। ये केवल बुद्धि वैशारद्य है कि आप थोड़े प्रौढ़ विचारों से भी
परिचित रहो बस। ये न विज्ञानेन जीवो निशेष संसार बंधनात् काम कर्मादि विलासेन सह संसार बंधात् अविद्या दोषात् सद्यः प्रमुच्यते। इस ज्ञान के द्वारा जीवः सद्यः प्रमुच्यते। मोक्ष किससे करना है? निशेष संसार बंधात्। निशेष संसार बंध मतलब केवल अविद्या नहीं, अविद्या काम कर्म तीनों को लेकर काम कर्मादि विलासेन सह संसार बंधात अविद्या दोषात। अविद्या काम कर्म ये तीनों का नाश हो जाए। तो बृहदारण्यक में एक जगह ये विस्तार से बताया है, इतिनु कामयमानः अथ अकामयमानः, ऐसे करके कि जो कामना करने वाला है वो ही बद्ध है। मतलब अगर मुझे ये भान हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं और मुझे कामना भी है, तो इसका अर्थ है अभी आपको समझ नहीं हुई कि आप ब्रह्म हो, क्योंकि ब्रह्म को कामना कहाँ है? वहां तो कह दिया है सोष्णुते सर्वान कामान सह, सारी कामना एक साथ पूरी हो जाए। अथवा प्रजाहाति यदा कामान सर्वान, सारी कामनाएं की कामनाओं की निवृत्ति हो जाए। इसका हाँ विदेह कैवल्य, लेकिन विदेह कैवल्य का अर्थ आप क्या समझोगे फिर इस पर थोड़ा। विदेह कैवल्य अगर कोई ये कहता है कि विदेह कैवल्य का अर्थ है कि देह नहीं होना, मतलब जब सारे कर्म पूरे हो जाए तो आपको विदेह कैवल्य हो गया, ये दूसरा अर्थ होगा। गौण अर्थ कहो या जो भी, मुख्य अर्थ विदेह का क्या है कि जब आपको ज्ञान होगा तो ज्ञान क्या होगा कि मैं ब्रह्म हूं। तो अगर मैं ब्रह्म हूं तो कौन सा देह मेरा है? अब कोई भी नहीं। तो मुख्य अर्थ तो ये है कि ज्ञान होने के साथ ही आपको ये भान हो गया कि मैं विदेह हूं, देह रहित हूं। तो ये ही वास्तव में विगत हो गए। तो समझो ये अंतःकरण है और मैं ब्रह्म हूं। अंतःकरण और ब्रह्म का कभी संबंध हुआ ही नहीं, ये ज्ञान हो गया। कामना कहाँ रहेगी? अंतःकरण में, और मैं हूं ब्रह्म। तो इसलिए जैसे ही मुझे भान हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, मुझ में कामना नहीं रही, ये हो गई कामना निवृत्ति। ये मुख्य अर्थ है। लेकिन जिनको समझ में नहीं आएगा तो उनको कहा जाएगा आप कामनाएं कम करो, जिनकी कामनाएं चली गई। तो लौकिक अर्थ क्या होगा कि जिनकी कोई प्रतिबंध करने वाली कामना नहीं रही, मतलब आपकी अधार्मिक कामना नहीं है कोई। कुछ कामना जैसे भोजन करना है या तीर्थ यात्रा करनी है, कुछ क्षेत्र में जाना है, कुछ कुछ करना है, चातुर्मास विशेष करना है, तो वो हो सकता है। अथवा अभी छात्रों को ये पढ़ाना है, वो करना है, वो भी साधारण कामना अगर कोई ऐसी है, वो प्रतिबंध करने वाली कामना नहीं है, इसलिए उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन शास्त्र से जो प्रतिषिद्ध है ऐसी कामना न हो, ये बताने का प्रयोजन, ये लौकिक अर्थ है। मुख्य अर्थ ये नहीं होगा। मुख्य अर्थ तो ये है कि मैं अंतःकरण ही नहीं हूं तो मुझमें कामना नहीं। और अगर कोई कहेगा कि नहीं मैं अंतःकरण हूं, तो ब्रह्म का किस अंतःकरण से संबंध होगा? या तो किसी से नहीं, या सभी अंतःकरणों से। तो दोनों में कामना निवृत्ति फिर संभव नहीं है। वैसे संसार बंधात अविद्या दोषात सद्यः प्रमुच्यते। युगपत एव ज्ञानोदयाद अज्ञान निवृत्तिर न तो क्रमेण। ज्ञान का उदय और अज्ञान निवृत्ति ये युगपत होते हैं। भले ऐसा कहा जाए ज्ञान के उदय से अज्ञान निवृत्ति हुई, लेकिन ये वाक्य प्रयोग मात्र है। ज्ञान की उत्पत्ति और अज्ञान की निवृत्ति एक ही घटना है, मतलब दो नहीं।
क्यों? क्योंकि इस पर विचार होता है कि जैसे घट की उत्पत्ति और घट प्राग भाव की निवृत्ति, इसमें पहले क्या होगा? ये एक ही साथ होगा। क्योंकि अगर आप कहोगे कि पहले घट प्राग भाव निवृत्त हो गया फिर घट उत्पन्न हुआ, तो प्राग भाव की निवृत्ति हुई कैसे? उत्पत्ति, घट उत्पत्ति के बिना प्राग भाव निवृत्त नहीं होगा। और अगर आप कहोगे कि नहीं, पहले घट उत्पन्न हो गया, एक क्षण तक घट और घट का प्राग भाव दोनों रह गए, तो उनका विरोध सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक क्षण के लिए साथ में थे, सह अवस्थानम, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसका अर्थ है कि एक ही चीज है, घट की उत्पत्ति वही प्राग भाव की निवृत्ति। ऐसे यहां भी ज्ञान की उत्पत्ति और अज्ञान निवृत्ति वो एक ही है। मतलब युगपत यहां कहा, मतलब ऐसे नहीं कि दोनों एक साथ हो रहे हैं, एक ही चीज हो रही है, ऐसे क्रम से नहीं। विमुक्तश्च विमुच्यते इति श्रुते है। अब श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं कि संसार बंधन से मुक्ति किसकी होगी? वही ब्रह्म जो है उसी की। बृहदारण्यक में ये स्पष्ट दिया है, ब्रह्म ही अविद्या से संसरण करता है, ब्रह्म ही विद्या से मुक्त हो जाता है। ये 1:4:10 का जो भाष्य है, ब्रह्म वा इदम् अग्र आसीत् तदात्मानमेवावेद अहम ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्, इसकी व्याख्या में 2 बार ये बताया है टीकाकार ने कि ब्रह्म ही बद्ध है, ब्रह्म ही मुक्त, इसलिए विमुक्तश्च विमुच्यते, जो ब्रह्म मुक्त है वही मुक्त होगा। ये किसकी श्रुति, कौन सी श्रुति है? ये कठोपनिषद। विमुक्तश्च विमुच्यते कठ की है। क्या है मंत्र? पूर्वमेकादश द्वारम अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचन्ते विमुक्तश्च। अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। पूर्व एकादश द्वारम, ये तत्पद का लक्ष्यार्थ बता रहा है कि जो इस एकादश द्वार वाले पूर्व में है, पूर्व एकादश द्वारम अजस्य, अज अजन्मा है जो ब्रह्म, अजस्य अवक्र चेतस है, और जो वक्र चेत मतलब अंतःकरण, जिसका अंतःकरण बिल्कुल सरल है, मतलब ज्ञानादि से परिपूर्ण है, वो जब इसका अनुष्ठान करेगा, अनुष्ठाय न शोचत, अनुष्ठान क्या करना है? अनुष्ठान मतलब ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्मनिष्ठा, विमुक्तश्च विमुच्यते। तो ये ज्ञान से मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि यहां कहा सद्यः प्रमुच्यते, विमुच्यते, ये श्रुति का उदाहरण दिया। तज्जीव ब्रह्मणोर अभेद ज्ञानमेव प्रयोजनम। विमुक्तश्च विमुच्यते का अर्थ है कि पहले भी वो मुक्त ही था, ब्रह्म ही था, उसको अब समझ में आ गया मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म मुक्त है, इसलिए पहले भी मैं मुक्त ही था, अविद्या से मैं बद्ध हूं, ये भ्रांति हो गई थी। ऐसे ये है प्रयोजनम, जिसको हमने पहले कहा प्राप्तस्य प्राप्ति और परिहृतस्य परिहार। ऐसे तज्जीव ब्रह्मणोर अभेद ज्ञानम एवं प्रयोजनम इति संतः विद्वांसः प्राहुः। जो विद्वान है वो कहते हैं जीव ब्रह्मणो अभेद ज्ञानम, यही प्रयोजन है। प्राहुः तरति शोकम आत्मवित् ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुत्या विचार विधेय फलम ज्ञान द्वारा मुक्तिरिति। तरति शोकम आत्मवित्, ये उदाहरण दिया है, छांदोग्य का उदाहरण है, इसलिए कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति बताने के लिए। प्रयोजन अगर हम ये बताते हैं कि प्रयोजन है आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति, तो जो पहला उदाहरण है वो आत्यंतिक दुख निवृत्ति बताने के लिए है, और परमानंद प्राप्ति ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इसके लिए है। वेदांत सार में ये दोनों उदाहरण दिए हैं प्रयोजन में।
और इस उद्धरण का प्रयोजन है। देखो, तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद मतलब आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी शोक को तैर जाएगा, शोक को पार कर देगा। वो कब होगा? When he understand it is mithya. जब शोक का मिथ्यात्व समझ में आएगा। ये जो उद्धरण है, इसको शास्त्रों में ऐसे चर्चा हुई है इसके ऊपर। ज्ञान से मुक्ति मतलब ज्ञान से जगत मिथ्यात्व ये समझ में आ जाए, तब ही आप शोक से पार हो जाओगे। अगर शोक सत्य है और मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, ग्रंथ पढ़ पढ़ के मैं ऊपर से नीचे हो गया, आप जब तक शोक को सत्य मानोगे ये जाएगा ही नहीं। क्योंकि किसी भी ज्ञानी को कुछ ना कुछ तो चलते रहेगा, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक स्तर पर, और शरीर तो देगा ही देगा, बाकी भले कुछ हो ना हो, कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहेगी। तो ये इसका प्रयोजन क्या है? ये प्रयोजन है कि जगत मिथ्या ये समझ लेना। इस पर हमने अन्य जगह पर चर्चा की है। इसको केवल इतना समझ लो, ज्ञान से मोक्ष तभी होगा जब जगत मिथ्या है। तभी हमको जगत मिथ्यात्व का सिद्धि होगा। जब जगत मिथ्यात्व का सिद्धि होगा तब ज्ञान होगा। नहीं, ऐसे नहीं। जगत मिथ्या सिद्ध होगा तो शोक नहीं होगा। मतलब जगत मिथ्या का अर्थ है शोक, और शोक का जो अधिकरण है ये दोनों मिथ्या है। होने से वो हो जाता है। तो वैसे ही है, आत्मविद्या है ना, आत्मज्ञानी को शोक का अधिकरण वो अंतःकरण और शोक दोनों मिथ्या है। मतलब भोक्ता और भोग दोनों मिथ्या समझ लेने। और ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ये श्रुति मुंडक की है। तो यहाँ परमानंद प्राप्ति कैसे है? जैसे वहां कहा तैत्तिरीय में, सुगोष्णुते सर्वान कामांसा, ये परमानंद है। मतलब जो ब्रह्मानंद इत्यादि है उनसे भी, ब्रह्मानंद मतलब ब्रह्मा जी का जो आनंद है उससे भी ये आनंद अधिक है। वो तारतम्य बताया है तैत्तिरीय में और बृहदारण्यक में। तो ये परमानंद है। इत्यादि श्रुत्या विचार विधेय फलम ज्ञान द्वारा मुक्ति ही इति। अब ये एक थोड़ा अलग शब्द यहाँ दे दिया है, विचार विधेय फलम ज्ञान द्वारा मुक्ति ही। विचार विधि मतलब मुख्य तो उपदेश है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अध्याहार करते हैं एक शब्द का, कर्तव्या। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, क्योंकि कुछ करना है। सूत्र में तो केवल अल्पाक्षरम ही दिया है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, जब कर्तव्य है तो जिज्ञासा कर नहीं सकते आप। जिज्ञासा हो अपने आप, ज्ञातुम इच्छा जो जैसे आप भोजन की इच्छा करो, वो भोजन की इच्छा क्या, जब भूख लगेगी तो अपने आप इच्छा हो जाएगी। तो वहां कहा कि भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा है कि जिज्ञासा का अर्थ क्या करना है? विचार। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा कर्तव्य का अर्थ है विचार कर्तव्य। ये विचार करो आप, किसका? ब्रह्म का विचार। तो जहां ऐसे कहा है सो अन्वेष्टव्य सो विजिज्ञासितव्य, ये विजिज्ञासितव्य अथवा अन्वेष्टव्य ये विचार का विधान है वहां। तो विचार विधेय, इसलिए वहां ये शब्द दिया, विचार विधेय फलम ज्ञान द्वारा मुक्ति। इस विचार विधि का फल क्या है? ज्ञान से मुक्ति होगी, ये बताना चाहती है वो श्रुति। किंच प्रयोजनं संप्रवृत्तेः
कारण फल लक्षणम प्रयोजनमनुद्दिश्य संबंधोऽपि प्रवर्तते। फल लक्षणम प्रयोजनम संप्रवृत्तेः कारणम, एक वाक्य। दूसरा प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, वो ऐसे के वैसा ले सकते हो। भाष्यकार कह रहे हैं फल लक्षणम प्रयोजनम, टीका में उसका विग्रह दे ही दिया है। फल लक्षणम, फलम लक्षणम यस्य तत् फल लक्षणम प्रयोजनम, फल ही जिसका लक्षण है ऐसा प्रयोजनम, प्रयोजन का अर्थ है कि आप चाहते क्या हो, तो वही फल, फल ही उसका लक्षण हो गया। तत्फल लक्षणम प्रयोजनम, वो आपका प्रयोजन फल जिसका लक्षण है ऐसा संप्रवृत्ते है कारणम, संप्रवृत्ते है सम्यक प्रवृत्ते है कारणम, आपकी ठीक ठीक उसमें प्रवृत्ति तभी होगी जब आपकी नजर के सामने उसका फल बना रहेगा। मतलब मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे दुख बिल्कुल नहीं चाहिए, जितना ये स्पष्ट होगा उतनी हमारी प्रवृत्ति वहां बनी रहे, सम्यक प्रवृत्ति होगी। मतलब हम कुछ उसमें फिर ढीला ढाला नहीं करते रहेंगे कि वो हो जाएगा, ये है, ऐसे नहीं, संप्रवृत्ति है। संप्रवृत्ति है, टीका में भी देख लो, संप्रवृत्ति है सम्यक प्रवृत्ति है कारणम निमित्तम हेतु हो, सम्यक प्रवृत्ति का ये निमित्त हो जाएगा। क्या? फल, प्रयोजनम जो है, फल जिसका लक्षण है वो आपके सामने हमेशा जगमगाता रहे। मतलब हमेशा ये प्रश्न हो कि मैंने सन्यास क्यों लिया है, मैं आश्रम में क्यों रह रहा हूं, मैंने घर का त्याग किया या अन्य जो भी, तो किस प्रयोजन से। अथवा अगर हम में नहीं दिखता तो आप देखो कि देखो अन्य महात्मा किस प्रयोजन से रहते हैं यहाँ, जो उच्च कोटि के महात्मा है उनका दृष्टांत लेके, उनका आदर्श लेके, ये देखो कितनी मेहनत करते हैं, कैसे इनका व्यवहार देखो, कितने शांत हैं, कितने दांत हैं, कैसे अध्ययन किया है, तो ये प्रयोजन है। तो वो जब हम रोज सुबह उठकर इसका ध्यान रखेंगे तो प्रवृत्ति सम्यक होगी ही होगी। मतलब कभी हम उसको ढीला नहीं करेंगे। जैसे कोई भी चीज होती है, कभी थोड़े समय उपयोग होने के बाद ढीली हो जाती है, तो हमारी साधना में भी ऐसा होता है कि जब हम शुरू शुरू में आते हैं, मतलब इस मार्ग में, तो थोड़े हाँ अच्छे रहते हैं। स्वामी जी को पता है ये ढीला होना और टाइट होना तो ढीले हो जाते हैं थोड़े समय बाद, क्या अभी ठीक है, अभी रोज क्या 5 बजे आरती में जाना, यो रोज क्या ये गीता पाठ करना, महिम्न पाठ करना, वो तो ठीक है, कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना, ऐसे नहीं। तो ये सम्यक प्रवृत्ति लगी रहे। और ये किसी किसी की पाचन शक्ति कम होती है, उनको लगता है 2-4 ग्रंथ में ही पर्याप्त हो गया, कोई 10 ग्रंथ, कोई थोड़ा आगे, ऐसे ऐसे होता है। तो ये पाचन शक्ति अच्छी हो तो हम कभी थक नहीं जाएंगे, केवल इतना बना रहे। यस्मादेवं तस्मात् प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते इत्यर्थः। ये प्रसिद्ध वाक्य है। प्रयोजन को ध्यान में नहीं रखकर मंद भी प्रवृत्त नहीं होगा। मतलब मंद पुरुष को भी जब आप कहोगे अच्छा इसको यहां से वहां करो, क्यों, मुझे क्या प्राप्त होगा इससे, वो पहले मतलब पूछे नहीं तो भी अंदर तो कुछ ना कुछ है ही ये प्रश्न कि इसका क्या प्रयोजन है, मुझे क्या लाभ होगा, नहीं होगा तो बोले नहीं करना है। तो मंद भी अगर प्रवृत्त नहीं होगा तो कैमुतिक न्याय न विवेकिनः प्रवृत्ति ही प्रयोजनम अनुद्दिश्य नैव भवति कदाचित इत्यर्थ। जो विवेकी है
तो प्रयोजन सामने हो तब प्रवृत्ति होती रहेगी। प्रयोजन जैसे ही हट गया हम थोड़े ढीले हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। तो इसलिए प्रयोजन अगर है तो हम सतर्क भी रहेंगे और साधन चतुष्टय के लिए जो जो आवश्यक है, ज्ञान के लिए जो जो आवश्यक है, सब में लगे रहेंगे। ये प्रसिद्ध है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवृत्ति। ये भी कहाँ कहीं और ग्रंथ में आया है? पंचदशी में इसका उद्धरण है कि नहीं? ये तो यहीं से सभी जगह उपलब्ध हो, ये भी हो सकता है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।